આવે છે ઓ બાબા તમે બસે ગઈ તેણી દૂર યાદ થારી આવે છે એક તો દુઃખ બે છોડે કા ઓ બાબા એક તો દુઃખ બે एक ड्यूटी से मजबूर याद थारी आवे से ओ बाब तमे बस गई तेणी दूर याद थारी आवे तमे बस गई तेणी दूर याद थारी लिखे लिखे चिट्ठियाँ डाल रही ओ बाबा लिखे लिखे चिट्ठी कोई आया नहीं जवाब याद थारी आवे से ओ बाबा कोई आया ओ बाबा तमे बस गई तेणी दूर याद थारी आवे से तमे बस गई तेणी दूर याद थारी पड़ पड़ छाले फूट गए ओ बाबा पड़ पड़ बापाया ते हुई लाचार याद थारी आवे से ओ बाबा तमे बस गई ते बाबा तमे बस गई तेणी दूर याद थारी आवे बारो रो आखियाँ लाल हुई ओ बाबा रो रो आखियाँ तेरे का जड़ गया नूर याद थारी आवे से ओ चेहरे का जड़ गया नूर याद थारी आवे से तमे बस गई तेणी दूर याद थारी आवे तमे बस गई तेणी दूर याद थारी दूर रहो चाहे पास रहो हो बाबा दूर रहो चाहे नहीं करना मन से दूर याद थारी आवे से बाबा तमे बस गई तेणी दूर याद थारी आवे से ओ बाबा धन धन सतगुरु तेरा गुरा ने आवना और पाकर बदला दी आज में गुरा ने आवना जदो मेरे गुरु जी करण तैयारियां जदो मेरे गुरु जी करण तैयारियां नी मेरे कोठी ते बोले का मेरे कोठी ते बोले
ਕਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁਰ ਪਏ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁਰ ਪਏ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਛਮ ਛਮ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਛਮ ਛਮ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਰਜੀ ਰਜੀ ਦਰਸ ਕਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਰਜੀ ਰਜੀ ਦਰਸ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਓ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਓ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਓ ਰੱਬਾ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਓ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆਵਣ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਅਮਨ ਗੁਰੂਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਅਮਨ ਦਾਤਾ ਵਣ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਅਮਨ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਥੀ ਅਮਨ ਬਾਬਾ आज मेला चढ़े चढ़े बटिया जो मेला
अमन बाबा वाज सुनिए अमन दाता वण की आवाज सुनिए अमन बाबा आज दादरे मोरे पपैये बोले दादरे मोर कोयल मधुर आवाज सुनिए अमन गुरु आवण की आवाज सुन बाबा आवण की आवाज सुनिए अमन दाता आज उमड़ो इंदर चाऊ दिशा से उमड़ो इंदर चाऊ दिस दमन छोड़ी लाज सुनी थी अमन गुरु आवण की सुनिए अमन बाबा आवण की आवाज सुनिए अमन दाता बाज ऊंचे चढ़े चढ़े बाटिया जो ऊंचे चढ़े चढ़े बट कदे आवेंगे महाराज सुनिए अमन गुरु आवण की जय सुनिए अमन बाबा आज मीरा के प्रभु तम अविनाशी मीरा के प्रभु खाने में लो महाराज सुनिए अमन गुरु आवण की आवाज सुनिए अमन बाबा आवाज सुनिए अमन दाता आवण की आवाज सुनिए अमन बाबा आवण की धन सतगुरु तेरा सब बैठ जाओ जो भी खड़े हैं पीछे सारी बीबियां खड़े हो गई सारी बैठ जाओ जरा तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा हाजी नाजी जिंदाराम तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजी नाजी जिंदाराम धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ये ऊपर को घेर देना नीचे कर लो इसको नीचे घुमा दो ऐसे करोगे ना घुमा के नीचे करोगे ना हैं धन धन सब तो तेरा ही आता है ये मत्था मुत्था सब चले गए ना ये आप धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है ओ
वो कहाँ गया मगर तो कविराज? अरे संदीप कहाँ गया? बुला ले। अरे आजा बैठ, थोड़ा सा गा देगा ये भी वगैरह। धन धन सदगुरु तेरा रे, बैठो बैठो बाद में बैठो। धन धन सदगुरु तेरा, बैठ। अरे सभी कर लगाओ कुछ। पूरा हो गया था कि शब्द आपका? अच्छा, धन धन सदगुरु तेरा ही, तेरा ही। जगह करता रहूं गुणगान शुरू कर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं तेरा करता रहूं गुणगान, तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, तो ऐसा वरदान। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। यानी उस परम पिता परमात्मा का गुणगान क्या है? गुणगान, उसका गुणगान है नाम धुन और वाणी। उस परम पिता परमात्मा का गुणगान क्या कहेंगे भाई? नाम, उसका धुन, फिर वाणी, ये कहेंगे उसका गुणगान। और करता रहूं मैं गुणगान, दे मेरे को ऐसा भाई मैं उस मालिक का भजन सिमरन करता रहूं। अरे झंझनाट से क्या हो रही है साहब? नहीं फिर इस तरह माल हम बैक साइड में कर दे, बैक साइड में कर दे। बैक साइड में कर देगा ना फिर और तो चले और तो चले बहुत पूरे और पीछा में। हाँ और करो थोड़ा। अब ठीक है ना? बस तो उस परम पिता परमात्मा का अपन गुणगान करना है और करना भी चाहिए। इसलिए हमारा जन्म मिला है हमारे, और हमें कोई जन्म नहीं मिला किसी के लिए। हमने ये जन्म खाना पीना और सोने के लिए नहीं मिला। ये खाना पीना और सोना ये तो पशुओं का भी काम है, पशु भी यही करते हैं। भाई पशुओं के बच्चे भी हैं, पशु खाते भी हैं, पशु काम धंधा भी करते हैं। भाई ये जीना भी क्या जीना, खाना पीना और सोना, ये कोई जीना नहीं है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का हम गुणगान करते रहें, लगे रहें, सदगुरु का असर लेगा उसमें। और एक फकीर ने लिखा है कि सदगुरु का नाम होठों पे और उसका चेहरा आंखों में बसे ही रहना चाहिए, ये उसका गुणगान करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जिस देह के लिए हमें मनुष्य देह मिली थी वो जन्म वैसे गया, वो किसी काम नहीं आया। भाई आप ही बताओ जी, हमारे बड़े बूढ़े थे बेचारे, कमाया, जिन्होंने इतनी आवश्यकता था उनकी मेहनत की, वो गया। और जितना उन्होंने सामान जोड़ा जोड़ के चले गए, उनके लिए तो रोटी भी नसीब नहीं होती। वो हमारे लिए कितनी कुछ है, वो भी जगह छोड़ गए यार, हम भी छोड़ जाएंगे जी। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का कोई गुण है, गान है, तो क्या है? उसका भजन सिमरन है, भक्ति है। और भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें सेवा भी हो और प्रेम भी हो। अगर हम सारा दिन भजन में बैठे रहें और उठें तो किसी का दिल दुखाएं, किसी से बैरोज रखें, किसी की निंदा चुगली करें, तो ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का काम, भजन का असर हमारे हर एक काम में झलकना चाहिए, इसको भजन कहेंगे हम। भाई भजन का भी कोई असर है, जैसे रोटी खाएं, अगर हमने रोटी खाई तो हमारा पेट नहीं भरा, तो ऐसे भोजन का क्या लाभ? सही है। हाँ ये
ये कह रहे भाई मुंह के आगे कर दे, थोड़ा सा और आवाज आएगी सही, तो मैं ही आगे हो जाऊंगा थोड़ा इसके मुंह के आगे, ये तो नहीं होगा। ये तो ऐसी बात कर दी। एक बूढ़ी माई थी, वो जड़ पड़वाने के लिए गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहे कि माई, माता जी थोड़ा मुंह और खोल, उन्हें और खोल है, मेरे थोड़ा और खोल दे, थोड़ा और खोले, और ज्यादा खोल। वो कहने लगी भाई डॉक्टर साहब तो यूँ बताओ कि मुंह में बैठ के जाड़ पड़ेगा के, मुंह में बैठ के जाड़ पड़ेगा के? तो हाँ जी, तो इसके लिए फिर कोई, अरे अब ओके साहब है, ठीक ठीक। तो सतगुरु जी की दया मेहर से जैसे अपन सत्संग वगैरह में आए हैं, ये और प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका मतलब क्या है कि भाई हम वो सतगुरु की वाणी, वो दोनों और सिमरन, उससे हम जुड़े रहे। वैसे जो हमारा मन है ना, ये मन हमारा ये नामों को भूल जाता है। हमारा जो मन है नामों को दोहराना भूल जाता है, सिमरन करना भूल जाता है। ये भूल क्यों, कब भूल जाता है? जब इसको कोई समझाने वाला ना हो। इसको समझाने वाला ना हो तो ये भूल जाएगा। जब ये छोटा बच्चा है, अगर कोई पकड़ के ना रखे ना, तो ये गंदगी में चला जाएगा, आग में चला जाएगा, उछल कूद करेगा, कुछ भी कर सकता है जी, नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से जब हमें कोई समझाने वाला हो, सीधा रास्ता दिखाने वाला हो, मन सीधा होके मन भजन सिमरन करने लग जाता है। अगर इस कोई भजन करने वाला ना हो, बिठाने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो मन हमें उंगलियों पे नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है। मतलब इसकी आदत है मन की। इसको इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है कि नित्य सत्संग, भाई रोज रोज सत्संग करो, रोज रोज अभ्यास करो। जैसे कि आए हफ्ते आप इकट्ठे हो गए, जैसे सत्संग कर लिया आपने, तो कोई बात इसी होगी, वो याद रहेगी आपके यहाँ। वो फिर 2-3 दिन तक तो याद रहेगी इसका, फिर चौथे दिन 5 दिन बोलने लगेगा, इतने फिर प्रोग्राम का टाइम हो जाएगा जी। तो मतलब इस हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन में इसको सत्संग सुनाना जरूरी है। अगर सुनाते रहेंगे तो सीधा होकर ये बदन की ओर लगा रहेगा, नहीं तो फिर मन अपना ये, क्योंकि ये तो विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, उसकी तरफदारी करेगा, हमारी थोड़ी करता है। मन विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, यह काल का वकील है, यह काल के हुक्म में चलता है। काल भगवान ने इसको समझाया हुआ है कि भाई तुम खाली इसको दुनिया कामों में लगाए रखना, और कितने भी काम करवाए, भजन की ओर जाए न जब भी रुकावट डाल देगा। कि आप कभी भी देख लेना, घर में आप रहोगे, जैसे घर वाले को कहेंगे भाई ये काम कर ले, ठीक है कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ठीक है ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी यस सही है, कहने में भजन में जाना है ना, ना तो क्या करोगे भजन को वहाँ पर डेरे में क्या करोगे? जब भी मन ऐसे बोलेगा ये हमारा, जब ये बोलेगा भी डेरे में क्या करोगे आप, और वहाँ जब भी रुकावट पड़ जाएगी वहाँ पर कहेंगे नहीं भाई सारी चौदह तेरी, सच में गाय तो फिर चौदह खत्म। कभी भी देखना आप घर में और कहीं भी हो, रिश्तेदारी में हो भाई, और सारे काम करवाओ रात दिन, जब भजन का नाम आएगा जब कह देना जी रहने दो, उसको तो रहने दो, क्या करो अगली बार देख लेना, अगली बार देखना, ऐसे करेगा। तो ये नहीं, जो गुणगान गाने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें हमारा जो नाम है ना, जो सिमरन है, जो वो हर वक्त चलता रहे। आपको कोई कैसा चलता रहे? एक शाह हुसैन था, मोमडन फकीर था, वो हर वक्त ये करता रहता था अल्लाह अकबर, रात को भी दिन में। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमा करते थे कि शाह हुसैन थे और रात दिन अल्लाह अकबर करते रहते, अल्लाह अकबर करते रहते थे। तो फिर समझाया सत्संग में भी भाई ऐसे भजन करना चाहिए, बोले ना। फिर वो ये सोच के लिए गया, लैट्रिन में गया, तो वहाँ भी अल्लाह ऊपर करते रहे, सतगुरु कब मिलोगे, अल्लाह कब मिलोगे, अल्लाह कब मिलोगे। एक दिन ध्यान उसके ऊपर चला गया, तो उन्होंने दुआ लिखा फिर भाई शाह हुसैन लद्दा, टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा। भाई पता नहीं ख्याल कब ऊपर आ जाए, इसलिए हम लगे रहेंगे जब भी तो मन ऊपर आएगा, लगे नहीं रहेंगे तो ऊपर कैसे आएगा। इसलिए हमने मालिक का नाम लेके, उसको सतगुरु का आशीर्वाद लेके उसको दोहराते रहना चाहिए। अगर संगत में आपको प्रेम होगा तो आप नारा मुंह से निकलेगा, आपका तो दिल कर रहा है चाहे ना करे, आप नाम बोलोगे, शुरुआत करोगे आप, कुछ भी होते हैं, आपका दिल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा, तो उसका पढ़ने का दिल नहीं करे, दूसरा पढ़ते हुए देख के आप भी पढ़ने लग जाएगा। ये दूसरे को बैठा देख के आप भी बैठे कर 10 मिनट तुम भी बैठ जा। इसलिए साथ संगत का जो प्रेम है आपस में मिलकर बैठने का, इससे बड़ा परमार्थ और कोई नहीं है। क्योंकि साथ संगत बैठ के ही हम भजन कर सकते हैं। साथ संगत, चोरा की संगत में नहीं,
जुआरिया की संगत में नहीं, नशेड़िया की संगत में नहीं, ताशों वाले की संगत में नहीं, सिर्फ साध संगत में, यानी जो भजन वाले के हैं, जो उन्हीं संगत बैठ के भजन कर सकते। तेरी दया से मेरे सतगुर मैंने ये नर तन पाया, तेरी दया से मेरे सतगुरु मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। शरीर है ना, सतगुरु की दया मेरे से मिले, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे पे दया करी, यानी 84 लाख जिया जोन भुगत के जब हमें मनुष्य देह मिलती है। पहले सीधा मनुष्य देह नहीं मिलता हमारे को, पहले हम वनस्पति में जाएंगे। जितने पेड़ पौधे घास फूस देखते हैं ना, सब ये वनस्पति हैं। पेड़ पौधे जितने देखते हैं तो इनके अंदर जाता है पहले जीव, फिर कीड़े मकोड़े में जाता है, इनमें 2 तत्व होते हैं। फिर पक्षियों की जोनी में जाएगा, इनमें 3 तत्व होते हैं। फिर पशुओं की जोनी में जाएगा, पशु यानी गाय को लास्ट जोनी बताया गया। गाय के बाद मनुष्य देह मिलती है आदमी को, फिर मनुष्य देह मिलती है आदमी। इसलिए ऐसे बनता है, ऐसे नहीं मिलता कि, इसलिए मालिक ने दया करी हमें आदमी बनाए। अगर हमें बना देता झोटा तो क्या करते हैं, तो फिर मालिक के इतिहास उसी में उलझे रहते, भजन थोड़ी करते। यानी दया क्या है हमारी, सबसे पहली दया है कि हमारे को मनुष्य देह मिली है, मनुष्य देह। दूसरी दया है कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें ना संतों से मिलाया, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरी दया है हमें संतों महात्माओं ने हमें नाम दिया। नाम का मतलब भाई हमें जन्म मरण मुक्त करने के लिए हमें रास्ता दिखाया, ये तीसरे नंबर की दया है। चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। अगर ये दया नहीं है, अगर ये दया नहीं है चौथी दया, तो इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है। इन 3 दयाओं कोई महत्व नहीं है। अगर स्कूल है, स्कूल में मास्टर बैठे हैं, तो जब तक विद्यार्थी ना हो तो क्या बनेगा जी, बैठे रहो आराम से। जब तक बीच में पढ़ाई ना हो, यानी पढ़ाई जरूरी है। इसलिए डॉक्टर है, अकेला डॉक्टर क्या करेगा जब तक दवाई ना हो। दवाई भी है, डॉक्टर भी है, जब तक मरीज ना है तो कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से मनुष्य देह मिली हमें, खाली मनुष्य देह मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम मालिक का नाम नहीं जपेंगे, जब तक हमें संत नहीं मिलेंगे, वो रास्ता नहीं बताएंगे। अगर ऐसा नहीं किया हमने, मान ले, यानी सुख में याद किया नहीं, दुख में करता है याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। फिर कोई फरियाद नहीं सुनेगा इसमें, फिर इसको कोई जानेगा नहीं। जानेगा जब भजन करेगा, यानी कीमत भी पड़ेगी तो भजन से पड़ेगी। भक्ता से लागे यानी भजना से लागे मेरा मिठे, वैसे कोई कीमत नहीं मेरा की। मेरा कीमत कैसी हुई कि भाई उन्होंने भजन किया, भक्ति की, अभ्यास किया, जब कीमत पड़ी। और उसकी दया से मनुष्य देह मिली है, दया से मिला है, इसका नाम दया है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, उस मालिक का ध्यान नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा। तो फिर अगर नाम नहीं ले रखा तो क्या होगा, तो वो पहले से शुरू करेगा, पहले से शुरू करे। जिस आदमी ने नाम ले लिया वो आदमी मनुष्य देह से नीचे नहीं गिरेगा। मनुष्य देह अगर थोड़ा छूट गया तो मनुष्य देह मिलेगी उसको। भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। असफलता नाम कैसे, जैसे आप भजन करते हो, आपका भजन नहीं बन रहा, मान ले थोड़ा बन रहा है, यानी आपकी मुक्ति नहीं हुई, तो आपको क्या करेंगे, अगला जन्म प्रेमी परिवार में दिया जाएगा। प्रेमी परिवार में वहाँ आप जन्म से भजन करने लगोगे, फिर भी नहीं मुक्ति हुई तो आपको दूसरा जन्म मिलेगा, फिर अच्छे से और परिवार में दिया जन्म से और भजन करोगे, आपको मोल मिलेगा, संत मिलेंगे। ऐसे अगर आप इस भजन यानी इस जन्म में रूह सिमट का आपके हाथ पैरों की सिमटती है तो थोड़ा छूट गया आपका। जब भी तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, मिलेगी मुझसे दे, तो फिर आप नाम मिलेगा तुरंत ही, तो आप यहाँ तक आ जाओगे जहाँ तक आपके पिछले जन्म में अभ्यास किया था। ना तो इस भक्ति कोई चोर चुरा सकता है, ना पानी गला सकता है, ना आग इसको जला सकता है। यानी जितना भजन कर लिया अपन उतना मिलेगा। इसके अलावा इसके अंगे जप तप पूजा पाठ यज्ञ योग जितने हम करते हैं, इनको जम जमाती लूटे, इनको जम रास्ते में लूट लेते हैं। जैसे यहाँ बाहर कोई चोर होता है, वो उन्हें पकड़ लेती है पुलिस,
वो बोली भाई मेरे को चाय पानी पिला दे भाई, तू पैसे हैं तो पी ले, तो मेरे को पिला देना। फिर आगे जब भूख लगी है, रोटी है पैसे तेरे पे, ठीक है भाई तेरे को रोटी खिला देते हैं। तो जब तक वो थाने में जाएगा ना, जब तक उसकी जेब खाली करा लेते हैं। इसी तरीके से यमदूत हैं, वो कहते हैं कि भाई रास्ता है तंग, कांटों का है, गंदगी का है, बुचाल का है, आग का है, तो कहेंगे मेरे को निकाल, तने फलाना जब किया था उसका फल मेरे को दे दे तो भाई तेरे को निकाल देंगे। और फलाना तने भाई योग किया था उसका फल मेरे को दे दे। ऐसे मतलब जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वो यमदूत सारा ही उसको खाली कर लेते हैं, जितने भी जब तक पूजा पाठ करे उतने का फल। और इसका जो चौथे लोग की भक्ति है ना, इसका खत्म नहीं कर सकता कोई। मतलब एक बारी नाम मिल गया तो सदा हमेशा के लिए। एक बारी बाबा जयमल सिंह जी महाराज बोले कि भाई मैं आज आखिरी सत्संग करूंगा, इसके बाद दोबारा सत्संग नहीं करूंगा कभी भी। मेरे को बताओ जी आप कौन सी वाणी में सत्संग करना है, किस पे सत्संग करूं। एक सत्संग उठे कि जी आप वो बताओ आज हमारे को जो आज तक आपने नहीं बताया है, हमारे को आज आप वो बताओ जो आज तक आपने बताया नहीं है। तो बाबा जयमल सिंह जी ने बताया कि भाई जिस घर में एक भी प्रेमी ने नाम ले लिया तो वो जितने परिवार की कुल है उसकी, वो सारे को तार के ले जाएगा। फिर ये कैसे तार के ले जाएगा, भाई एक ने नाम ले लिया, सबका ख्याल उसमें जुड़ेगा और सब अधिकारी हो जाएंगे नाम के, उनको फिर नाम मिलेगा। मगर दरगाह में मालिक घर तो जब जाएगा जब आत्मा की सफाई हो जाएगी, रूह निर्मल और साफ हो जाएगी, पर अधिकारी हो जाए जाने का टिकट मिल जाएगा उसे। और नाम ले लिया भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। भला बुरा गुरु भगत है, कोई भी है नाम ले लिया वो नरक में नहीं जाएगा जिस आदमी ने नाम ले लिया। और तीसरा फायदा कि यमदूतों के हाथ में चढ़ेगा, यमदूतों के हाथ में चढ़ेगा। उन्हें नाम ले लिया है तो सतगुरु साथ होके धर्मराज के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई कितना क्या हिसाब किताब है, वो सारा काम करवाएंगे, उसके सारे कागज पढ़वाएंगे वहां से। और मनुष्य देह से नीचे गिरेगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं, चोड़ा छूटेगा तो मनुष्य देह मिलेगी उसको। और सूली का सूल होके भुगतेगा, भाई सूली पर चढ़ना हो तो सूल लग जाएगी उसको, इतना होगा उसका। और सालों का दुख होगा, सालों का, तो उसको दिनों में भुगताया जाएगा। मैं नाम नहीं तो फायदा नहीं है, नाम लेगा तो क्या फायदा करके खाएगा फिर। तो सालों का दुख होगा, दिनों में भुगताया जाएगा। फिर आपको ऐसा कोई उदाहरण कोई, तो हमारी दादा पास सही सावन साल जी महाराज घोड़े पे ऐसे बाल पकड़ के चढ़ते थे, पहले पहाड़ों पे ड्यूटी थी उनकी, तो ऐसे बाल पकड़ के चढ़ते थे। किसी ने गहरा दरे में उनके बाल काट दिए थे, तो एकदम महाराज जैसे चढ़ने लगे तो फिसल गए, ऐसे फिसल गए तो नीचे गिर गए, टांग की हड्डी टूट गई। तो अस्पताल में ले गए उनको, उनको टेटी पेशाब की हाजत भी बंद हो गई उनकी। तो वहाँ तो बाबा जयमल सिंह तक बात पहुंची, तो बाबा जयमल सिंह जी बोले कि भाई तेरे को 5 सालों का दुख था ये, और 5 महीने में भुगताएंगे हम। फिर उनसे बात करने के बाद वो समस्या दूर होगी तो उनको राहत मिली। फिर मतलब फिर डॉक्टर लोग कहने लगे जी आवश्यकता के अनुसार आपको मांस खाना पड़ सकता है। तो वो भजन बैठे तो नकली स्वरूप आया बाबा जयमल सिंह जी का कि जी आप अगर डॉक्टर कह रहे हैं ना मांस खाना चाहो खा सकते हो। फिर भी महाराज जी ने सिमरण नहीं छोड़ा, लगातार नामों को दोहराते रहे। नाम या सिमरण एक कसौटी है जो नकली चीजों को भगा देती है, ये नहीं पहचान है इसकी। तो महाराज जी ने नामों को दोहराना छोड़ा, नहीं तो नकली स्वरूप टहलता चला गया, टहलता चला गया। बोले जी फिर बाबा जयमल सिंह जी ऐसे रूप में कि भाई मेरी तो वही नियम है जो पहले थे, आज भी वही है, कल भी परसों भी वही रहेंगे, नहीं मांस नहीं खाना, वैसे कुछ भी हो जाए। फिर महाराज जी मतलब 5 महीने में ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये फायदा न हो तो मैं डेरे में आने का, सत्संग में जाने का, धक्के खाने का क्या फायदा है। यानी इसका ये फायदा है हमारे को। और संत मिलन को चालिए तज मन का अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान। जैसे जो ही हम अभिमान छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, दीनता धारण होगी हमारे अंदर, तो जो ही हम चलते हैं संत मिलने के लिए तो हमारा एक एक यज्ञ बन जाता है, एक एक यज्ञ का फल के समान बनता है। तो एक एक यज्ञ के समान बनेगा हमारा ये, इसलिए फायदा हमारे संतों शरण में जाने। अगर संतों के शरण में जाने से
भाई हम नहीं होके जाएं तो उसकी और भी ज्यादा कीमत। तेरी दया से है मेरे सतगुरु मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। अच्छा जी, ये ध्यान का मतलब क्या होया जी? भाई तो ध्यान देने, एक तो मेडिटेशन का होता है, एक वैसे ख्याल रखना। एक बारी मस्ताना जी महाराज को कुछ बागड़ी बोले, मस्ताना जी हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मस्ताना जी महाराज बोले तुम मेरे साथ क्या रहोगे, तुम मेरा क्या साथ नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें पता नहीं किस खड्डे में गिरा दे, तुम्हें सालों साल पता ही नहीं चले कहाँ से आए थे, किधर से आए थे, क्या कर रहे हो। फिर मस्ताना जी बोले भाई हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले सतगुरु ने एक बार नाम दे दिया, आपको चाहे जन्म से कहीं लग जाए, आप चाहे कहीं भी हो और कैसे भी, आपके सतगुरु संभालेगा। आप सतगुरु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारा सतगुरु पीछा छोड़ने वाला नहीं है, दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए हमने जैसे भी हम कैसे भी हैं, हम भजन में लगे रहें। हमें चाहे इस बात का पता भी नहीं है, हमें चाहे इस बात का पता भी नहीं है, फिर भी आत्मा तपी करती रहती है। अगर हमारा ख्याल उधर की ओर साथ संगत में है, डेरे में, डेरे की भलाई में है, सेवन में, दो घड़ी भी बैठे हूँ लगन लगी रहती है, चिंता बड़ी रहती है, दो घड़ी भजन करूँ, तो मन में ये लगा रहेगा। तो जी सतगुरु जी की दया मेहर से हमने जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, हम कैसे भी हैं, हम वहाँ हैं जहाँ हमने होना चाहिए। जो होया है वही होया जो होना था, न थोड़ा होया न ज्यादा, जितना मालिक को मंजूर उतने होया है। तो हम वहाँ पर सतगुरु की रजा समझ कर रहे हैं। बाबा जयमल सिंह महाराज ने समझाया कि भाई हम ये चाहते हैं हर वक्त यहाँ ठीक नहीं थे, वहाँ ठीक थे, वहाँ नहीं ठीक थे, यहाँ ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो बाबा जयमल सिंह महाराज कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, आप वहीं हो जहाँ आपका लेना देना है, और वही होया था जो होना था, न थोड़ा होया जहाँ ज्यादा, उतना होया जितना मालिक को मंजूर। मतलब इस रजा में रहना, उसकी मौज में रहना, ये भक्ति है। क्योंकि सतगुरु हमें अक्सर वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। वो उसका सतगुरु का ख्याल या ध्यान यही रहता है कि भाई ये कब मोह माया छोड़े, मैं इसको अपने देश ले चलूं। भाई मोह माया वादा है ना, रुकावट है मोह माया, या लोक लाज कहो। राजा पिप्पा, उसको मालिक से मिलने का शौक था राजा पिप्पा का। तो जी वो कहता था वजीर को भाई कोई फकीर बता कोई। और फकीर तो हैं, क्योंकि ये गुरु रविदास जी महाराज के समय की बात है। मगर आपने जाना नहीं जी, तो हरिजन साहब हैं, आप वहाँ जाओगे नहीं। तो जी फिर क्या करूँ। तो एक बारी क्या है कि संगत थी जो इधर उधर गई हुई थी, कहीं मेले पे इधर उधर देखा, भाई आज मौका सही। जो फकीर का शौक तो था ही उसको, वो चला गया ऐसे। जाता है तो भाई राम शाम करी के उन्होंने सोचा भाई फकीर आया हुआ है, राजा आया है, राजा आया है, शायद और भी कोई लग जाए, क्यों नहीं इसको भाई रोज मैं अमृत पीता हूँ, आज ये पी ले, कोई हर्ज नहीं। तो कुंडा होता है ना उनका, जैसे वहाँ रखते हैं उसके अंदर औजार वगैरह, उन्हें ऐसे करके ले राजा चरना अमृत। जो अमृत पीता है वो अमृत बना भी सकता है। तो उन्होंने ख्याल किया, तो एकदम खुली बात, ऐसे कुर्ता था उसका, ऐसे कुर्ता बाजों का ऐसे इसमें डाल लिया, ऐसे या नहीं ऐसे ऐसे करके नहीं डाल लिया। वो सीधा दो भाई के पास गया जी, मेरे को भाई ये ऐसे कर, जितना जल्दी हो दाग साफ करे इसके।
भाई मेरे को तो आज हरिजन साहब ही बना लिया था इसने, अरे आप मेरे ये करो दाग साहब। तो जी उसने अपनी लड़की को दे दिया। लड़की थी बोली सीधी सादी, उसको पहले पे रंग काट वगैरह नहीं होते, पहले चूस चूस के निकालते थे। उन्हें ऐसे करे होया, ऐसे चूस चूस के यार अंदर करते कि थूक क्या नहीं उसने बाहर। तो जो तो भाई अमृत कोई भी पिएगा वही अमर हो जाएगा, उसी का ही पर्दा खुल जाएगा, उसको ध्यान लगेगा जो जिसको पिएगा वो। एक बार पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज के समय की बात है, बाबा जी का ख्याल होया कि भाई एक पपीता दिया कि भाई जो भी लंगर घर में हो मौके पे उसको ही देना है, ये फाड़ उसी को खिलानी है, दूसरे को नहीं। उस वक्त में बालूराम था एक, वो चाय बनाता था कि मालिक की मौज, वो उस वक्त नहीं था वहां पर। वो दूसरा जो सेवादार था उसकी ड्यूटी पे वो आ गया, उससे था वो ड्यूटी पे होना चाहिए तो बालूराम था, उसकी अपेक्षा दूसरी ड्यूटी पे आना था वो आ गया। फिर उसने जो सेवादार ने था उसी को देना था जो मौजूद होता है, उसने उससे साधु को दे दिया। उन्हें खाता गया यार ऐसी मत हो गया, उसको कई दिन का पता नहीं चला कहाँ पड़े हो कहाँ नहीं पड़े, वैसे बेहतर है ध्यान में ऐसी हो गया। तो फिर बाद में बताया जी आपकी ड्यूटी थी आपके लिए दिया था, तुम खाए नहीं उसको दे दिया। उसका ध्यान लग गया, ऐसे कई दिन तक होश से नहीं आया, उसको पता ही नहीं भाई मैं कहाँ हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, कई दिन होश से नहीं आया उससे ध्यान में। मतलब कहने का भाव यू है कि मालिक की दया मेर से जिसको भी वो करके देना चाहे मतलब दे सकते हैं, उसका भी पर्दा खोल सकते हैं, मगर देख के। तो साधु था वो, बूढ़ा था वो, उसके सोचते भाई इसके मतलब कुदरती तौर पे वो नहीं मिले, वो मिल गया, उस चीज उसको मिल गई। तो आगे था राधा मीरा नरसी जैसी आवाज कहाँ गई? दुख सहने, आवाज गई क्या? राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, भटके ना हम पथ से सतगुरु ऐसी हमको भक्ति दो, भटके ना हम पथ से सतगुरु ऐसी हमको भक्ति दो, तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो मेरे जीवन की हर श्याम, मेरे जी की हर श्याम, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जैसे राधा मीरा नरसिंह जैसी ताकत दो भाई, जैसे राधा तेरी जने मीरा मान ले भाई, मीरा का वैसे नाम नहीं होया, मीरा का ऐसे नाम नहीं हुआ, मीरा का भाई वैसे नाम हो गया भाई। मीरा ने इतनी तकलीफ उठाई है, इतना वो कुछ किया है, उसका जैसे वो सत्संग सुनने जाते थे जहाँ जूते पहने जाते थे, तो राणा जी एक जूता उठा लेता था भाई, एक जूता नहीं होगा तो इसकी बेइज्जती होगी, और कुदरती तौर पे जब वो जाते दो जूते मिलते थे उसको। कभी उसको जहर भेज देते थे, तो जहर को बेचते थे, देखो वो कितना हार बन जाता था। कभी काटा की सेज भेज दी, कभी कुछ मतलब सोते, कभी सांप भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, कितना उसको परेशान किया मालिक। फिर भी भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास। यानी कैसे बढ़ जाएगा, यानी भक्ति से भक्ति बढ़ती है, बाकायदा शारीरिक मेहनत करने से, हमारे अंदर अलग से कसरत करने से अलग से ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए भक्ति से भक्ति बढ़ती है, कच्ची भक्ति से पक्की बनती है, थोड़ी से ज्यादा होती है। आप नहीं इतने में अभ्यास करने लग जाओगे, बैठने लगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर से भक्ति शुरू हो जाएगी। जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, पैसे है जोड़ने लग जाओ तो उसका ब्याज बढ़ने लग जाएगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। आदमी से बच्चा पैदा होता है, जागी रूह से रूह जागेगा। तो जो ही आप भजन सिमरन करोगे, कब जब तुम्हारा सिमटा होने लगेगा, पता जब चलेगा आपका, वैसे नहीं पता चलेगा। आप बैठ के उठ के उसकी बात अलग है, जब आपका सिमटा होने लगेगा, जब आपका आत्मबल बढ़ेगा, मेडिटेशन करोगे आपका सिमटा होगा। जब आप सिमटा होगा मतलब हाथ पैर सुन होने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर सुन होंगे, ध्यान ऊपर आने लगेगा।
जब आपको उसका महसूस होएगा कि आप महसूस करोगे जैसे कि ऑटोमेटिक अपने आप ही हम नामों को दोहरा सकते हैं। अब नामों को दोहराने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, फिर भी नाम जपता नहीं हमारा, फिर भाग जाता है इधर, फिर भाग जाता है। हम जब लानते हैं फिर भाग जाता है। फिर आप पाओगे कि जी ये तो इसको छोड़ नहीं रहे जी भाई, फिर ये इसको छोड़ रहे। मतलब क्या है बात का कि जी हमारा मन है ये भी स्वाद के चक्कर में है, मतलब ये भी आनंद के चक्कर में है। इसको दुनिया की कोई भी चीज सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया का मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। ये कभी भी देख लेना आप, वापस जैसे बूढ़े भी हो गए मान ले, सारी उम्र निकल गई अंदर अंदर से, फिर भी मन मतलब एक चीज से बंद कर रहता है। आज कुछ मन किसके लिए करता है मेहनत, फिर उसके लिए हट जाता है, फिर किसी लिए करता है, फिर उसके लिए हट जाता है। कोई व्यक्ति यानी किसी चेहरे के लिए, फिर व्यक्ति वस्तु सतान के लिए, फिर जगह के कोई सामान के लिए, उससे उब जाएगा ये। मतलब दुनिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है कोई भी जो मन को सदा के लिए तृप्त कर सके, कोई अवस्था या होगी। तो इसको तृप्त करने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर ही ताकत दी है, हमारे अंदर ही इसका नशा दिया है, इसका स्वाद दिया है। चलो ये बताओ आप, भूख कहाँ से लगती है आपको? भूख हमें अंदर से लगती है। बीमारी कहाँ से आती है? हमारे अंदर से आती है। ईर्ष्या कहाँ से आती है? हमारे अंदर से आती है। क्रोध कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। खुशी कहाँ से आती है? हमारे से अंदर आती है। ये आदमी मरता है, तड़पता है, तो कहाँ आती है मौत? हमारे अंदर से आती है। मौत भी हमारे अंदर से आती है। फिर ये यमदूत है, मान लो और चीजें हैं, कहाँ से? वो भी अंदर से आती है। सतगुरु कहाँ से? तो वो भी जो कुछ है ना वो आपके अंदर है। इसी तरीके से उन चीजों का आपको लेना है जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। यानी ठाकुर के पास जाएंगे जब ही देगा। बाहर वाला ठाकुर नहीं, अंदर वाले ठाकुर। संतों की वाणी अंदर के लिए बोलती है, यानी हमें कुछ भी होता है तो अंदर से होता है हमारे। और जब हम दवाई खाते हैं तो भी अंदर से ठीक हो जाते हैं। खुशी भी आएगी तो हमें अंदर से आएगी। जो कुछ होता हमारे अंदर रहता है। इसका मतलब ये होया कि हमने अंदर जाना पड़ेगा कुछ अगर लेना है तो। अगर आपने कुछ चाहिए, कुछ आपने लेना है, कुछ बनना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मालिक है, देने वाला है, दाता है, बांटने वाला, तो उसके पास तो जाएंगे जब तो देगा ना। जैसे मास्टर तो स्कूल में बैठे हैं, बच्चा घर में है, मास्टर कैसे पढ़ाएगा उसे? अगर उसे पढ़ना है तो घर छोड़ के स्कूल में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से वो परम पिता परमात्मा हमारी आंखों के बीच में बैठा है। कब से बैठे हैं? जब हमें नाम दिया था, जब हमें नाम दिया था उसी दिन से हमारे अंदर बैठ गया। उसी दिन से, उसी दिन अंदर से बैठ गया। और हमारी हर एक करतूत को देखता है, हमें देखता है रे। जब आप अभ्यास करोगे, बैठोगे, ध्यान से ऊपर जाएगा, नाभि से थोड़ी आत्मा ज्यादा उठने लगेगी, थोड़ी सी, फिर स्वरूप आने लगेगा, मगर स्वरूप रुकेगा नहीं। क्योंकि हमारा मन कभी एकाग्र होगा, कभी नीचे आएगा। एकाग्र होगा तो स्वरूप दिखेगा, एकाग्र नहीं होगा, नीचे आएगा तो हटेगा। अभी कई प्रश्न करें ना भाई, स्वरूप आता है जाता है, बात नहीं करता। बात तो जब करेगा जब हम आंखों के बीच में हमारी पूरी आत्मा सिमट जाएगी, पूरी सारी की सारी। यानी कभी ये हाथ सुन हो गया, कभी ये पैर सुन हो गया, कभी अगला हो गया, कभी ये हाथ हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये बारी बारी से हो गया, कभी ये हो गया, ये हो गया। यह अभ्यास है, न कि पूर्णता। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा फिर तो बराबर रूह सिमटेगी, आपकी हाथ पैरों की बराबर सिमटती जाएगी। वैसे नहीं होगा। तो हमने अपने आप को कैसा बनाना है? बैठते हैं एक रूह सिमटने से हमारे भ्रांति बनी हुई है, भ्रांति यानी वहम हो गया हमारे को कि हम ज्यादा नहीं बैठ सकते, बैठन जाएगा हमारे को। ये वहम हो गया हमारे को, ये वहम हमने निकालना है। जैसे हम सो जाते हैं ना 4 घंटे, पता नहीं चलता ना आप कहाँ पड़े हो कहाँ नहीं। इसी तरीके से भजन का करना आपने। कब जब आपका ध्यान ऊपर उठने लग जाएगा तो आपने इसका ध्यान कम होने लग जाएगा। अगर आपने ज्यादा भी आस करने लग जाओगे तो ज्यादा रोज सिमटने लग जाएगी, ज्यादा बैठोगे तो और ज्यादा बैठ लग जाएगी। फिर ये रास्ता बनता है हमारा। हमने ये रास्ता बनाने के लिए ही जन्म मिला है।
क्योंकि न तो रास्ता बनेगा न में मालिक मिलेगा। इसको मरना कहो न मरे न ही कार्य होए, ना में कुछ होएगा जी। इसको जिंदा मरना कह लो भाई, उसमें तो आदमी हाथ पैर सुनोगे तो चला जाता, वापिस नहीं आता है। इसमें आदमी मरता नहीं है, हाथ पैर सिमट के ऊपर आ जाती है रूह, अपनी आत्मा, और प्राण शरीर के अंदर ही रहेंगे। आदमी ऐसे सांस चलते रहेंगे, आत्मा है जो इसकी ये ऊपर आएगा। मतलब ये कोर्स है अपना, हमें ये कोर्स पूरा हो जाता है तो आप भगवान बन जाओगे। भाई भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर प्रेम है। या दो नमक की थैली कहो कि भाई हमने समुद्र बनना है, या वो कह रही है कि भाई हमने समुद्र गहराई को नापना, वो नीचे जाएंगे ऐसे और फिर ऊपर आते पिंगल तो उसी का रूप बन जाती है। इसी तरीके से अभ्यास है हमारा, ये हमारी भक्ति ऐसी है, ये चौथे लोक की, इसमें हम खुद मालिक से मिल जाते, उसमें समा जाते हैं। भाई किसी चीज का रूप बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण चाहिए जिसके जो उसके अंदर है। जैसे डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टरी गुण चाहिए, मास्टर बनना है तो मास्टरी गुण चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है तो भाई उसके गुण चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे जब हम कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए दीनता नम्रता वैसे नहीं आ सकते। भाई आपने आपको तोते की तरह समझाया जाए, कुछ कहा जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितने उदाहरण दिए जाए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा जब आपका सिमटा होगा। आपको क्या है ना भाई, रोटी खाने से भूख मर जाती है, प्यास पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, कहते रहो आप, कहने से आपकी ना भूख मिटेगी ना प्यास बुझेगी। जब आप पानी पियोगे, जब प्यास, इसी तरीके जब सिमटा होगा आपका खुद का, जब आपके मन फर्क पड़ेगा। ये फर्क ऑटोमेटिक है। जैसे अनुशासन के गुण हैं, नैतिकता के गुण हैं, ये समझाने से नहीं आते, सिमटाव से आएंगे आपके अंदर। जैसे सिमटाव नहीं होता आपके अंदर आएंगे, चाहे आपको कितना ही समझा ले कि तोते की तरह, कितना कुछ पढ़ा ले आपको, कितने उपदेश दे दे, कितने उदाहरण दे दे, कितने पोते पढ़ा ले, कुछ फर्क नहीं पड़े। तो इसका मतलब ये होया कि जैसे मेरा ने मेहनत करी थी ना, भैया अभ्यास किया था उसने, तभी तो उसने कहा है मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी फरमाया करते थे, भाई क्या दर्द था उसके क्या दर्द था? भाई गहने कपड़े उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, रानी खुद, तो क्या दर्द था उसको मालिक से मिलने का शौक था, मालिक से मिलने का दर्द था, ये था। यानी हमारे भी कोई न कोई इसी लगन लग जाए, हम भी भजन करने लग जाए, भाई हमारे भी कोई सारा तरीका मिल जाए, कोई जुगत बन जाए, मन दिमाग में से आ जाए कि भाई मैं भजन करूं और बैठूं। तो भाई ये दिमाग में तो आएगी बात, ही आएगी कहाँ से आप बताओ? अंदर से तो आएगी ना जी, बात पे तो आएगी नहीं जी। भाई ये भी बात तो हमारे अंदर से आएगी, जो कुछ है हमारे अंदर है। भाई बाहर टोले सब भरम, बोले बाहर जो कुछ है वो भरम है, आप कितना ही कर लो, जो कुछ हासिल है हमारे अंदर है, और अंदर से हमें मिलेगा सारा कुछ। भी ये जो लगन है ये भी तो हमारे अंदर से आती है। तो इसलिए नामों को दोहराना एक दवाई है, नाम का दोहराना एक दवाई है जो हमारे दिल के शीशे का झाड़ू है, दिल के शीशे को साफ करता है। फिर और जो ख्याल कम होते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक नामों को दोहराने लग जाएंगे। ना जाने कौन किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए, ना जाने कौन किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए। तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए, तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे सतगुरु जिंदा राम, मेरे सतगुरु जिंदा राम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जैसे पहले, इससे पहले था ना शब्द मेरा को भाई इतनी ताकत, उससे पहले कुंती का ना वर्णन आता है, कुंती का
कुंती देखो सारी उम्र दुखी रही, परेशान रही, तो उसको लास्ट में युद्ध बंद हो गया ना, तो कृष्ण भगवान कहने लगे भाई तुम सारी उम्र दुखी रही है, परेशान रही है, तो मेरे से कोई वरदान मांग ले, वरदान। तो जी सारे इकट्ठे थे, सारे पांडव वगैरह और भी, तो जी ऐसे बोले, ऐसे जोड़ी करके, ऐसे जोड़ी करी उन्हें ऐसे कि दुनिया के तमाम दुख मेरी जोड़ी में डाल दूंगा, दुनिया के तमाम दुख मेरी जोड़ी में डाल दो। वो हैरान और सब परेशान थी भी, तो सारी उम्र तो दुखी रही है, तो सारी उम्र तो परेशान रही है, और अब कह रही है कि मेरे भाई तो सारी दुनिया के दुख मेरी जोड़ी में डाल दो। कारण वजह जैसे अपन तो हर एक आदमी सोचते हैं ना जी मेरा दुख है, हाय मेरा दुख है, ये कुंती को सारी उम्र दुख था, जैसे फिर कैसे दुख था भाई? वो एक आदमी का दो थे भाई, एक आदमी का दो हो जाए तो दुख हो जाएगा करना। फिर बच्चे नहीं वैसे हुए वरदानों से हो के, फिर जंगल में रहना होया, और फिर पहले थोड़ा वो छोड़ के शराब था उसको पहले, और जी तेरे तो सारी उम्र के भाई दुखे दुख तो रहे आपको, पहले वो छोड़ के मादरी थी जो थोड़ा छोड़ के थे, जो तेरे पर सारा वजन तेरे पे आया, कभी तो अज्ञातवास कर रही है, कभी जंगल में धक्के खा रही है, कभी कोई राक्षस के हाथ चढ़ रही है, राक्षस था ना, ये राक्षस के खाने आए थे उनको सारे को, फिर कभी तो भाई अपने लड़के को भेज रही है बकासुर को मराने के लिए, तो भाई इतना तो दुखी तो रही है, तेरे को सुख कहाँ मिले है फिर? और फिर भाई परेशानी रही है, और भाई अर्जुन के लिए भाई जी फिर तुमने 500 को इसे करवा दी, तो तेरे लिए दुख हो गया, ये तेरी वजह से हो गया, वो भी भाई आपस में बांट लो, वो भी दुख हो गया तेरा। भाई तेरे तो दुख ही दुख रहे हैं भाई, कारण क्या है, वजह क्या है आखिर ये बताओ। तो कुंती ने बताया कि जी मैं दुखी थी तो मैं मालिक को बोलती नहीं थी, ना मेरे को अच्छे से नींद आ सकी, ना अच्छे से भूख लग सकी, दुनिया के विषय मेरे पास ही नहीं पड़ते, दुनिया की कुछ भी मेरे पास नहीं पड़ती, कोई चीज़ मेरे पास ही नहीं आई, ना इससे आई, ना बैर आई, ना विरोध आई, ना निंदा करी, ना किसी का कोई रगड़ा ही नहीं रहा मेरे पर। मैं ये चाहती हूँ, मैंने यहाँ से जाना तो है, इसलिए भाई मेरे जितने जिंदगी बची है, श्वास बचे हैं, वो भक्ति में गुजरे, मालिक के भजन में गुजरे, क्योंकि मालिक अटर बने रहेगा, मैं भजन करूँगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को बाकी जिंदगी भी दुख में गुजरे। और हम आदमी कहते हैं कि भाई मेरे को सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, ये करते रहेंगे जी। तो कुंती के तमाम दुनिया के दुख है मेरी जोड़ी में डाल। तो फिर आया कि भाई पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए, यानी जब तक हमारी सांसों का भंडार है, सांसों की पूंजी है, इसके खत्म होने से पहले हमने वो मकसद पूरा कर लेना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए। तो दुनिया में आने का कोई मतलब था तो हमारे को आत्मा का कल्याण के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज लिखा है कि भाई 84 का फेर मुका लो, अपने जीव पे कुछ दया पालो, यानी दया का अर्थ यह है कि भाई इसको 84 से मुकाने के लिए दया है, इसके लिए हम आए, और कोई मतलब नहीं हमारे आने का एकदम। और आप ही देख लो, हम यहाँ हैं तुम्हारे भरोसे, कोई काम रुके हुए थोड़ी है, हम ना जब भी चल रहे हैं, चोड़ा छोड़ देंगे जब भी चलता रहेगा, है जब कौन सा रुके हुए, और जब यहाँ नहीं आए थे जब कौन सा दुनिया बंद थी। तो मन में भ्रांति आ गई है। कैसे भ्रांति आ गई है मन में? एक गाड़ी थी कोई, उसके नीचे कुत्ता जा रहा है, जाते जाते कुत्ता एक और स्वाभाविक से रुक गया तो गाड़ी भी रुक गई, यानी ये तुक्का लग गया, ख्याल आया उस थकावट में, उन्हें समझा कि गाड़ी तो मेरे सारे चल रही है, ये वो थक गया, फिर आगे से रुक गया, ऐसे बैठ गया तो गाड़ी भी रुक जाएगी, तो गाड़ी चली गई, तो उसका ख्याल निकल, अरे भाई मैं तो मेरे साथ चल रही है। इसलिए इसको दुनिया को चलाने है ना जो, उस मालिक के हाथ है, दुनिया को चलाने का भार हमारे पे नहीं, मालिक पे है। ये हम चाहते हैं कि हम चला रहे हैं इसको, वहम हो गया हमारे को, ये भ्रांति हो गई। इसलिए इससे हमने ऊपर उठना है और श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले वो काम करना है जिसके लिए हम यहाँ आए। भाई इस दम का क्या पता, दम आवे आवे ना आए, भाई की भरोसा करे इस दम का, दम आवे आवे ना आवे, कोई भरोसा थोड़ी है। एक सरदार जी था, वो भाई अच्छी दाढ़ी आगे पगड़ी बांध के अच्छा तैयार हो गए, चले साइकिल पे, जाते जाते आगे से ट्रक आ गया और ऐसे लगे पीछे से ट्रक आ गया, और वो किसी ने पता नहीं चला उसका, ऐसे मसला गया उसका साइकिल साइकिल में, उसको अभी कई ट्रक चले गए, 20 ट्रक, उसका पता ही नहीं चलेगा उसका है कि नहीं है। तो फिर चेक करे, अभी शराबी था भाई, घर के सोचते शराब पी इसने आया,
वो बेचारे सोचेंगे भाई पड़ा होगा नशेड़ी है, तो फिर पता चला ना तो घर में है ना ऑफिस में है, पर ख्याल किया तो उन्हें टूटे हुए साइकिल था कोई टायर का, वैसे थोड़े तसल्ली करी देखे तो बोला जी ये तो भी हमारे आदमी था जी, इसका तो ये तो लाश वही सड़क गई चिपकी है, तो पता नहीं चला, फ्लोट निकल गया ऊपर से, पता नहीं चला कहाँ गया। फिर 2 गज का टुकड़ा तेरे हाथ आवे आवे ना भी आवे, भाई 2 गज का टुकड़ा भी बेचारे को हाथ नहीं आया उसके। अरे हम इच्छाएं बनाए रखते हैं, कभी कुछ चीज की कभी कुछ चीज की, भाई सारा काम करना है मान ले, फिर भी दुनियादारी का करते हुए हमने भजन को मुख्य समझ के समय अवश्य देना है, भजन को मुख्य समझ के। भाई दुनियादार होने की वजह से हमने दुनिया के भी काम करने हैं, पर भजन सिमरन को मुख्य समझ कर इसको भी जरूर अपनाना है। अगर अपनाया नहीं अपनाया तो हम फिर क्या होएगा, फिर नहीं वो तो काम रह जाएगा हमारा। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी फरमाया करते थे कि भाई फिर आपको बहुत ही पछतावा रह जाएगा, फिर उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते, किसी चीज से भी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए मतलब अब मौका हमारे पास, जब तक सांस है हमारे पास, फिर तो पछतावा है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब मौका है आपका, जितना भी मौका दिए आप नाम जपते रहिए। आप ये नहीं कि भाई बैठ के आपने अपने भजन सिमरन से आध्यात्मिक शक्ति से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी भूख हमें लगातार लगी ही रहनी चाहिए। या भजन सिमरन से या सेवा से हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी भूख हमें कंटिन्यू लगातार लगी रहनी चाहिए। मतलब इसकी भूख का मतलब ये होया कि जितने आप बैठ सकते हो तो बैठ गए, फिर उठो तो गए, कुछ काम करोगे, भाई मन साथ तो हो, मतलब मन तो साथ होता है, मन और आत्मा तो खाली रहते हैं। फिर नामक दोहराना शुरू कर दिया आपने, फिर घूमने लगे फिर नामक दोहराना शुरू कर दिया, रोटी खाने लगे तो नामक दोहराना शुरू कर दिया, नाई धोई कर रहे हो आपके भी नाम जपते रहो। अगर आप ऐसे नामों को दोहराते रहोगे तो आपकी जुबान चढ़ने लगेगा। ये अभी अपनी जुबान में चढ़ा नहीं है, आपको एक आध बार नारा बोल, जैसे 2 घंटे भजन बैठ गया आप 2 घंटे भजन बैठ गए तो फिर क्या होगा, सिर्फ मात्र 1 या 1.5 मिनट के उससे लगाएंगे तो इतना ही आपने भजन किया, यानी इतने 1-1.5 मिनट 1 मिनट ही भजन किया, नामक को दोहराया, 1-1.5 मिनट में तो कितने पाप साफ होंगे। जब आपने बंदूक पे बिठा दिया लेके भाई तो दोस्त 1-1.5 मिनट ही चलाई, फिर चलाइए नहीं, फिर दुश्मन थोड़ी मर जाएंगे ऐसे। जब ये नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घात, मतलब फिर क्या है कि भाई भजन करने लग जाएंगे, पाप करने शुरू हो जाएंगे। भजन छोड़ दिया आपने, नामक दोहराना छोड़ दिया तो आपका कर्म कटने या पाप कटने खत्म नहीं हुए, फिर रुक गए वहाँ। फिर आपने शुरू किया 1 घंटे बाद फिर चालू हो गए, फिर आपने रोक दिया तो रुके। जैसे आपने पंखा चलाया तो चल पड़ा, चलाया तो हवा दे दी, नहीं तो नहीं। यानी धंधे में धन पंखे में पौल, मुल्क का दास कह गए बिना करे देवे कौन। यानी भजन सेवन नहीं करेंगे तो हमें कोई कुछ देगा नहीं, कि पंखा चलाएंगे हवा आएगी, धंधा करेंगे धन आएगा। मुल्क का दास कह गए बिना करे देवे कौन, बिना करे कोई देगा नहीं। बुरा ना जाने किसको ने किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए, तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना मेरे सतगुरु जिंदा राम, मेरे सतगुरु जिंदा राम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। धन धन सतगुरु तेरा। अब जिंदा राम तो भाई अंदर बैठे हैं, भाई जिंदा राम से कब मिलोगे, जब आप जिंदा मरोगे। जिंदा मरने का मतलब भी घूम फिर के वो आया कि भाई हमारी आत्मा सिमटेगी, आंखों के बीच में हमारा इंतजार करता है। हम कहते भी बाबा याद बहुत आते हैं, बाबा बाबा करें पूरा, मगर बाबा के पास जाएंगे जब तो बाबा मिलेंगे ना जी। बाबा तो आपके बीच में है, जिस दिन नाम दिया था उसी दिन से बैठ गए थे। अब हमारे को बाबा से प्यार है, अगर लगाव है, उसकी तड़प है, तो हम अभ्यास करें। क्योंकि बातों से तो भाई
कभी पेट भरता नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से कभी काम बनेंगे नहीं। ये तो अभ्यास का मार्ग है। कबीर साहब जी ने फरमाया है, यह करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। सब महात्मा ने ये कहा है भाई, बिना मेहनत किसी ने नहीं पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का जाना। बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिना मेहनत बख्शिश झूठ है। जो कुछ मिलेगा आपको मेहनत से मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा कुछ भी। आप इसलिए आपने आज से मेहनत करनी शुरू कर देनी है। आप डरो नहीं, भजन ये बिल्कुल आसान काम है भाई, इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। देखो अच्छा कूलर चल रहा है, अच्छा गद्दे बैठे आराम से, है ना जी। ना सिर पे वजन रखना है, ना कंधे वजन रखना है, ना पानी में बैठना है, ना उल्टा लटकना है, ना कुएं में लटकना है। आधे फकीर थे ना, वो कुएं में लटक जाते थे उल्टे भाई भजन के लिए। आपने तो कोई उल्टा लटकना नहीं, ना पानी में, ना 5 धोनिया, तब कैसे बैठना बीच के अंदर भाई। कुछ भी को नहीं, अपने तो अपना काम करते रहो, अरे नाम जपते रहो भाई। आज से तो काम किया, अरे मन से नामों को दोहराते रहो भाई। इस तरीके का भी मतलब आसान से आसान रास्ता है ये, बिल्कुल आसान। आप डरो मत ना ऐसे, क्योंकि आपने अपने मन को डराना नहीं, करड़ा काम करड़ा, फिर तो ये करेगा ही नहीं। और आप ये मत समझो कि भाई ये एकदम नहीं, हाँ भाई ये कह सकते एकदम नहीं होगा ये काम। ये काम होगा धीरे धीरे। हमारी जो दुनिया में अगर कोई काम है धीरे धीरे का, वह शरीर में से, रोम रोम में से आत्मा को निकालने का है। इसमें आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। हाँ नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला काम होगा भाई। को नित्य नेम करेगा, लगातार करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। फिर हमारी गलती क्या रह जाती है, जैसे भाई सत्संग सुन ले सारी बात, हमारा टाइम टेबल नहीं। टाइम टेबल क्या हो, जैसे आप ड्यूटी वाले हो, खेत का मारे हो, ये बात से जब भी आप घर में प्रवेश करते हो, जब भी आपका टाइम टेबल शुरू हो गया, जब भी आप क्या अभी कुल्ला करो या चाय पियो थोड़ी बहुत, जैसा जिसका है, पर रोटी नहीं खाना, एकदम भजन बैठे 2 घंटे पहले उठना नहीं। फोन भी वहीं जमा करा दो घर के पास, कह दो मिलना किसी दिन। तो आपका फिर क्या है कि फिर मन वहाँ 2 घंटे तक मन में आपका बैठा रहेगा आराम। आपको एक बार लगेगा ऐसे कि ओहो करड़ा काम है भाई। तो करड़ा कब लगता है, जब हमें ख्याल ज्यादा आने लग जाते हैं, विचार। अरे बैठते एक बार ज्यादा प्रबल विचार आएंगे, सबको आएंगे ये प्रबल विचार भाई। हाल ही घड़ी में जो घटना घटी है उनके ख्याल आए, हाल ही घड़ी में कोई खटपट हुई है या कोई और कोई काम काज किया है, कुछ झगड़ा कुछ भी हो, या मान ले किसी प्रेम की बात है, लड़ाई झगड़े की, कुछ भी बात घटना घटी फिलहाल, तो आपके आगे वही आएंगे बात। आप फिर भी बैठे रहोगे, नामों को दोहराते रहोगे। नाम को दोहराना, ख्याल को पर्दे के सकरी के ऊपर लेके आना है, और सकरी के ऊपर लिखा आएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप बैठोगे एकदम ख्याल आगे आ जाएगा, तो आगे आएगा तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप काटते रहना उसको। मतलब नेम है ये इसका, जब बैठोगे वही ख्याल आ जाएगा, आगे आएगा। जैसे एक ख्याल बैठेंगे, प्रबल आया ख्याल, दोबारा फिर बैठे हल्का हो जाएगा वो, फिर बैठेंगे फिर हल्का हो जाएगा, फिर अगले दिन आएगा ही नहीं आपके। ऐसे मतलब खत्म होते जाएंगे ख्याल। यानी इसका काम क्या, नामों को दोहराना, इससे ख्याल को निकालने का काम है। जैसे आप टेलीविजन चला देते हैं तो उसमें घने आदमी आएंगे जाएंगे, ओहो बहुत दुनिया रही है भाई, ये तो खत्म होएगा नहीं, पता नहीं क्या है, फिर आप देखते रहोगे, उसका दी एंड भी तो आता है। इसी तरीके से ये भजन हमारा, आप 2 घंटे बैठे रहोगे तो दी एंड आएगा, फिर आपके ख्याल खत्म हो जाएंगे ना। ये भी ख्याल है, मन को तो कोई काम चाहिए ना, फिर नामों को दोहराना लग जाएगा। जैसे एक बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, तो पहले तो दरवाजा खटखटाएगा, जंगला खटखटाएगा, तोड़ फोड़ घाल के करेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन है, इसी तरीके से मन है हमारा। ये पहले तो बैठेगा नहीं, ऐसे कुछ कुछ ख्याल करेगा, कभी कुछ करेगा, हाथ लाएगा, टांग लाएगा, गर्दन लाएगा, फिर भी आप उठोगे नहीं, फिर ये ध्यान ऊपर करने लग जाए। ऊपर ध्यान करने के बाद ये रुकने लग जाए, फिर आपके हाथ पैर सीधे हो जाओगे आप, ऐसे राम कुदरती तौर पे। ये भाई ये भजन आपने को ऐसा दिया है, ये कुदरती अपने आप होने की चीज है, मगर आपने इससे लगाओ या तवज्जो या ध्यान देना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया नहीं, आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छा काम है जी, अपने आप से पहुंचा जाए तो। और ऐसी हालत आपने करनी है, अगर आपने ऐसी हालत कर ली तो आपका भजन बैठना आसान हो जाएगा।
फिर आप लेटने लगोगे ना, जब भी आप ख्याल ध्यान दोगे ना, फिर जपना शुरू आएगा। फिर आप जैसे लेटे गए, आप उठोगे, ऐसे लगेगा जैसे कि मेरा मन नामा को दुरा ही रहा था। फिर आपको नामा को दुरा ही रहा, फिर ऐसे दुराने लग जाएगा, फिर आपका सिमटा होने लग जाए ऑटोमेटिक खुद के तौर पे, क्यों आपका ध्यान तो माथे के बीच में हो गया ना जी, फिर ऑटोमेटिक सिमटा होने लग जाए। मतलब ऐसे हाथ प्राप्त करने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ न कुछ तो, एकदम तो चढ़ेगा नहीं। पहले वाले बच्चे ना आज कितनी मुश्किल से करते हैं, जब चढ़ता है उनके दिमाग में। फिर वो जैसे हिंदी करने वाले आई करेंगे, पंजाबी वाले ओड़ा एड़ा एड़ी ससा करेंगे, वो बार बार करते रहेंगे, तो अंग्रेजी वाले ABCD करने लग जाएंगे, है ना जी। फिर उर्दू वाले अलिफ बे बे ते से ते करने लग जाएंगे। तो मतलब जुबान पे चढ़ाने के लिए, तो इसीलिए सिमरन है ये, इसलिए सिमरन बाबा जो नाम दिए इसको जपना पड़ेगा लगातार आपको। अगर आप लगातार जपेंगे तो फिर मतलब चढ़ेगा ही, वैसे चढ़ेगा ही, क्योंकि बाहर वाला काम नहीं चढ़ता जुबान पे, तो ऐसे क्या चढ़ेगा। तो इसलिए मालिक का नाम लेके इसको नामों को दोहराने की हमने आदत डालनी है। भाई आज नहीं डाली तो भाई कल डालनी पड़ेगी, कल नहीं डाली तो परसों डालनी पड़ेगी, परसों नहीं डालनी डाली तो नरसों डालनी पड़ेगी, नरसों नहीं डाली तो अगले जन्म में डालनी पड़ेगी, अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में डालनी। यानी काम ये काम ही सा मिल गया हमारे को, जब तक नहीं करेंगे पीछा छूटेगा नहीं हमारा ये। भाई ऐसा काम हमारे के साथ लगा दिया गया, नाम लगा दिया, जब तक हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो पीछा छोड़ेगा नहीं है। ये पीछा छोड़ेगा भी नहीं, करना ही पड़ेगा जी, 4 जन्म में करें क्यों ना, हम अभी कर लें, सही मौका भी है, हम चेतन भी हैं, हम चेतन है और पीछे से शेर चला रहे हैं। भाई पीछे से शेर चला रहे, हम चेतन बैठे हैं, तो क्यों ना हम नामों को दोहराना शुरू कर दें, चेतन हो जाए, सजग हो जाए। भाई ये और यानी जब भी आप कर पाओगे तो आप नहीं बना लेना, फिर आप महसूस करोगे जी आसान हो गया जी, करना नहीं रहा है। करना कब तक है, जब तक आप इसको नहीं करोगे, जब तक आप इसको नहीं करोगे जब तक करना है। अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, शुरुआत कर दी, तो ये आसान हो गया। दुनिया के अंदर कोई भी काम जब तक आप शुरू नहीं करते वो काम पूरा होता नहीं है। कोई भी काम लगा ले, बच्चा पढ़ने ना लगे, जब तक बच्चा पढ़ने लगे तो कच्ची पक्की पहले में नहीं होगा, फिर पहले दूसरी में नहीं होगा, तीसरी चौथी में शुरू करेगा, तो फिर क्लास दर क्लास स्टेप बाय स्टेप चल रहे, यानी पैड़ी पर हम चढ़ने लग जाएंगे, 1-2 करेंगे तो ऊपर भी चढ़ जाएंगे छत पे। यानी शुरुआत नहीं करी हमने, शुरुआत आप शुरुआत कर दो, पूर्ण अपने आप होएगा जी। जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं कुदरती तौर पर पूर्णता की ओर अपने आप जाएगा। मकान में मिस्त्री लग जाता है तो पूर्णता की ओर चला जाएगा, दर्जी कपड़ा सीने लग जाता है कोई कुर्ता, वो पूरा करके छोड़ेगा आपको। खाने शुरू कर दें तो पेट भरना शुरू हो जाएगा। यानी शुरुआत करनी है, शुरुआत नहीं करी अपन, अभी फॉर्मेलिटी तो एक आधी बार नाम लप दिया, फिर मन भाग गया, फिर हम क्या करते हैं, भागने देते हैं, उसको वापिस नहीं लेते। जैसे भजन बैठ गए, प्रो डीलर वाला है कोई, बैठ गया भजन पे, तो बैठ गया भाई, प्लाट का सौदा हो गया, ये ठीक हो गया जी, कितने बचत हो, कितना हो गया, और प्लाट के सारे रजिस्ट्री करवा के पीछे आएगा भजन, पहले आएगा नहीं। बैठे बैठे बचपन पे किसी को देख लो जी आप, कोई भी काम, किसी को भी काम को देख ले, वो पूरा करके फिर आएंगे। किसी काम चलेगा, ये काम हो जाएगा और होगा, सारा कुछ हो गया करके जब आएगा। ये नहीं हटाया जा रहा, वो छोट छोट फिर देखेंगे प्लाट में, तो आप भजन करेंगे। मतलब हम भजन बैठ गए ना, तो हमने वापिस लेकर आना है, हमने इसके भाव में बहना नहीं है। एक फकीर ने लिखा है, हम बड़ी आसानी से मन के बहकावे में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से, तो मतलब रोकते नहीं हम इसको। भाई अपने रोकना चाहिए इसको भाई, अगर हमने हमारे को पहले भी बता दी जाए ना बात कोई, तभी नहीं रोकते इसको, पहले भी। ये राजा परीक्षित और वेद व्यास से कहने लगे, मन बड़ा जालिम है, और ये हमारे पूर्वजों को रगड़ दिया इसने। नौकर जी ये इतना जालिम था, हमारे पूर्वजों की लड़ाई कर दी। हाँ करते थी इसने जी, ना ना ऐसे कैसे हो सकता है जी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता था, हम आपको कुछ बात बता देते हैं तो देख लेना करके। नौकर जी बताओ जी, भाई कुछ दिन के बाद या महीने बाद एक सौदागर आएगा घोड़े लेके, तो घोड़ा मत खरीदना, घोड़ा खरीद ले तो उस पर सवारी मत करना, सवारी कर ले तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना, पूर्व दिशा की ओर चला जाए, रास्ते में लड़की मिलेगी उससे ना बात करना, लड़के से मिलने तो उसको घर मत ले आना, घर ले आए तो उसको शादी मत करना, शादी कर ले तो उसकी बात को मत मानना, तो कर ले इसका इलाज भाई। तो जी ठीक है। उसी मौके पे एक सौदागर आया तो
घोड़े की तारीफ करी सबने, भाई अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, ऐसे घोड़े मिलते कहाँ आजकल है, ये तो दुर्लभ है कि कहीं से भी किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे ये। तो चलो कोई बात नहीं, सारे सिफारिश करते राजा है ना, तो ठीक है घोड़ा ले लेते, सवारी ना करेंगे। तो घोड़ा खरीदते ही सारे कहने लगे भाई इसका अचार डालेगा कि घोड़े का ले लिया है, सवारी करके देख, इसकी चला कर देख, इसकी चाल देख, डाल देख, कुछ बैठ इसमें। तो ये घोड़े बैठ गया, सोचा पूर्व दिशा की ओर नहीं जाऊंगा। बैठते ही घोड़ा ऑटोमेटिक पूर्व दिशा की ओर चलने गया, मुंह जोर करके जबरदस्ती। सोचा मैं लड़की से बात नहीं करूंगा। तो रास्ते में लड़की मिली, वो रोने चिल्लाने लगी, जी मेरा घरवाला यहाँ थे, हमें घरवाला बिछड़ गया यहाँ से, और मेरा यहाँ कोई है नहीं, यहाँ मेरे को शेर वगैरह कोई खा जाएगा, और आप ही मिले मेरे को आदमी, और कोई है ही नहीं सर, और आपको पाप लगेगा, सीधा ही नरक में जाओगे बिना किसी पूछताछ के। तो उन्हें सोचा भाई नरक में बचने के लिए चलो इसको घर ले सकता हूँ, इससे ब्याह नहीं करूँगा। तो उसको घर ले आया, तो सबने तारीफ करी, भाई ये तो फेसबुक भी व्हाट्सएप भी सब कुछ चलाना जानती है और पढ़ी लिखी है लोग, है जी, अरे ये तो बहुत अच्छा काम देगी, बढ़िया है, अरे कंप्यूटर का भी ज्ञान रखती है, तो है आज के जमाने की मांग है, CS का कोर्स कराया हुआ है इसने। तो भाई खूब तारीफ करी उसकी, चलो कोई बात नहीं भाई रख लेते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं, इसे ब्याह नहीं करेंगे। तो उन्होंने सबने तारीफ करी, भाई ये तो रानी के योग्य है। तो उन्होंने सोचा चलो ब्याह कर लेते, इसकी बात नहीं मानेंगे। तो जी उसने ब्याह करवा लिया उससे। फिर वो कहने लगी भाई एक गरीब से गरीब आदमी ब्याह करवाता है तो वो भी भाई लंगर पानी की व्यवस्था करवाता है, सगे समय को खाना पिला दे, भाई तो क्या करवाएगा, तेरी क्या सलाह है। फिर वो बोले गया वो कि तेरी क्या सलाह है, तू बता अपनी मर्जी। और मेरी इच्छा है कि भाई जंगल के जो ऋषि मुनि है ना उनको ले आते हैं, उनको रोटी पानी खिलाएंगे, सेवा करेंगे उनको। तो बोले क्या कि भाई इसकी बात नहीं मानना। तो जी उन्होंने बुला के उसको तवज्जो दे रहे थे, वो खाने ऐसे बैठे थे, जो जी ये तो सारे बदमाश हैं, मेरे और देखते हैं तो कैसे आदमी इकट्ठे करा के हैं। तो जी वो तलवार निकाल के मारने चले उनको। तो बीच में वेद व्यास ने आप तो तलवार पकड़ ली, भाई क्यों भाई कर लिया मन वश में, है ना। तो क्या था ना मैं तेरे को तो सारा कुछ पहले बताया था, बड़ा शर्मिंदा होया। मतलब कहने का भाव यू है कि जब अब हम अभ्यास नहीं करेंगे, सिमटाव नहीं होगा हमारा मन हमारे वश में नहीं आएगा, क्योंकि दुआई है ये। वो लोग क्या करते हैं, जैसे पानी चला रहे ऐसे बांध लगा देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और बांध लगा दिया तो पानी तो इकट्ठा हो गया ना वहां पर, तो इकट्ठा होके तबाही का कारण बनेगा। तो संत कह भाई इसकी जो भाव है इसको रोको मत, आप इसका रुख पलटो आया था। जैसे उसमें से नदी नाले वगैरह निकाल दिए जाए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका, तो भाव जलता रहेगा, नदी भरेगी नहीं। इसी तरीके से हमारा अभ्यास है, जब हमारा सिमटा होने लगेगा, ये जो हमेशा मन के पीछे तन है, यानी जैसे मन कहेगा तन ऐसे काम करेगा। मन कहेगा नहीं 2 घंटे बैठ जाते, ये बैठा रहेगा जी। मन कहेगा वहां उठ के जाना जाएगा जी, नहीं तो ये उठ के बाहर जाएगा नहीं जी। मन के हुक्म में चलता है, ये औजार है, ये वस्तु है, ये हम इसको राजा समझे बैठे हैं। भाई इसका औजार है ये। जब आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी। बलवान होके ये मन को वश में करेगी, मन इंद्रिय भोगों को। फिर आप कहोगे नहीं भाई 2 घंटे बैठ जाए, तो बैठा रहेगा, ठीक है जी बैठ जाता हूँ, चल बाहर घूम के चलो घूम के आते हैं, फिर बैठ जा। जैसा आप कहोगे वैसा करेगा ये, जैसा आप कहोगे ना जी, फिर ये ऐसा करता है, और वैसे नहीं करेगा ये कुछ भी। भाई इसकी आदत है ये। मतलब कहने का ये चक्कर उल्टा चला हुआ है। इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस भाई बुद्ध, कहो ध्यान कैसा लगे, जहां हो ऐसा विरोध। भाई उल्टा काम होया पड़े, उल्टा काम है ये। भी मन है जो, यानी आत्मा के वश में मन है, मन के वश में इंद्रिया है, इंद्रिया के वश में भोग है। फिर आप मेडिटेशन करते हो कब, भजन उसको कहते हैं जब आपका सिमटा होने लग जाए। बैठ के उठना तो आप भजन नहीं माना जाएगा, यानी तरक्की नहीं मानी जाएगी। चलो जो ना बैठते हैं उनसे तो ठीक है, मगर उनसे ठीक नहीं जिनकी रूह सिमट के ऊपर जाती है। जैसे दुकानदार भाई होते हैं, वो बैठे रहते हैं 10-12 घंटे, ऐसे तो उनकी भी रूह सिमट जाए। ऐसे नहीं, नामों को दोहराने के साथ साथ जो रूह सिमटे उसको सिमटाव कहेंगे। भाई ऐसे नामों को दोहराओगे, आंखें भी ध्यान रखोगे, नामों को दोहराना शुरू। एक बार आपको आदत पड़ी, लगा ध्यान आपका, मान ले ख्याल पड़े एकदम, तो आपकी आदत बन जाएगी।
सिमटा एक बार ही होया आपका, तो आपको आनंद इतना आएगा। मतलब फिर अभी तो दर्द होता है जैसे सिमटाव में, फिर दर्द में आनंद आएगा। दर्द में आनंद आने से और आने से फिर मन ही आपको बिठाएगा, जबरदस्ती करेगा, यही बिठाएगा आपको। इसलिए आपने उस अवस्था में आने के लिए आपने बैठना पड़ेगा। भाई एक बार जोर लगाना पड़ेगा, एक बार जोर लग जाएगा, सिमटा होने लग जाएगा आपका, ध्यान लगना लग जाएगा, तो फिर वजन से वजन बढ़ना, मतलब फिर अपने आप को एक मेहनत करेगा, ये अपने आप बिठाएगा आपको, आपको जरूरत नहीं कुछ करने की। तो इसलिए घर पे आते हो तो टाइम टेबल ऐसा कर लिया तो आपके बन जाएगा। एक अक्सर हम टाइम टेबल भी नहीं बनाते और एक जगह भी निश्चित नहीं करते हैं घर के अंदर। अगर आप जगह निश्चित नहीं करोगे, अलग नहीं बनाओगे कोने में अपनी जगह, या एक कमरा निश्चित करोगे, तो आपका मन भजन न करने के बहाने ढूंढते रहेगा। फिर क्या करेगा मन? घराली तो तैयार है रोटी लेने के लिए, भाई रोटी खा ले, भाई हम फारिग हों। वो बेचारा क्या करेगा, 10 मिनट भाई जहाँ बिस्तरा होता है वहीं पर बैठ जाएगा, भाई सोचा 10 मिनट हाजिरी लगा लेते हैं। भाई 10 मिनट की हाजिरी में थोड़ी काम चलेगा। आप दिहाड़ी करने जाओ 10 मिनट, कहो कि 800 रुपये दे दे, तो कौन देगा आपको 800 रुपये? नहीं देगा कोई भी। वो सतगुरु भी पूरा टाइम चाहिए, सतगुरु को भी भाई उसको भी पूरा टाइम चाहिए, पूरा टाइम मांगते होगे। इसलिए आप टाइम टेबल एक बार बना लोगे, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। आपने एक बार आदत पड़ गई ना ऐसी बैठने की, ऐसे ध्यान करने की, तो आप ये आदत छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने औरों की अपेक्षा इसमें ज्यादा आनंद आएगा। आपको छोटे आदतों गुलाम है, जिसकी आदत पड़ जाए हम छोड़ नहीं सकते उसको। तो क्यों ना हम भाई मेडिटेशन करने की, अभ्यास करने की, बैठने की आदत डाल लें। और जगह अलग नहीं बनाओगे फिर भी नहीं आप बैठे जाए, क्योंकि वो जगह ऐसी हो जाएगी आपकी जैसे आश्रम होता है। वो जगह क्यों, वहां बैठने से सत पैदा होने लगेगा। सत का मतलब होता है सुकून, सत का मतलब शांति, और वहां बैठने से आपको चैन आएगा, खुशी आएगी। अगर और आदमी कोई बैठे वहां पर, वो बोलेगा जगह अलग है यार, यहाँ पर शांति इसी है, तो चैन सा सुकून सा मिल जाए। हर पढ़ने वाले बच्चों को वहां बिठाओगे तो उनका दिमाग तेज चलेगा वहां पर, भाई पढ़े हुआ जल्दी याद होगा उनको। अखबार की तरह नहीं पढ़ेंगे, वो ध्यान लगा के पढ़ेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। और रति भर का अभ्यास देर भर के ज्ञान से अच्छा है। भाई अभ्यास करो ज्यादा, चुप जुबान को चुप रखिए, बंदे करिए मुंह को अपने, और अपने अभ्यास में बैठे। हम अक्सर दूसरे को समझाते रहते हैं, और हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो ताकत है, वो व्यर्थ के कामों में ज्यादा जाती है। कभी देख लेना जी, आप गांव में होता है ना, इसके ऊपर बार वाई से 4 आदमी इधर बैठे मिलेंगे, 4-5 उधर, 4-5 उधर बैठे मिलेंगे। वो देखते रहेंगे भाई कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोट कैसे पहन रहे हैं, बैग कैसे ले रहे हाथ में, यानी CCTV कैमरा बैठे रहेंगे, मिलेंगे, देखेंगे। वो सारा दिन ये देखते रहेंगे कौन गया और कौन आए। कोई पूछ लेंगे आगे किसका घर वहां रहे, वाका आएगा वो, अभी बताता हूँ आप। दूसरा उससे आगे वाका, इसको पता नहीं, मैं बताता हूँ आप। सीधे जाना, अगर नीम का पेड़ आएगा, अगर बाई मुड़ जाना, सीधा ही मिलेगा उसे। पूछेंगे भाई कोई आदमी देखा था? हाँ देखा था, काला बैग का था, है जूते ऐसे पहने हुए थे, कपड़ा ऐसे पहने थे। मतलब हमारी शक्ति है ये। इसको मैनेजर साहब जी महाराज तवजो कहा करते थे, तवजो। भाई ये तवजो हम बाहर फेंक रहे हैं फालतू कामों में, बेफायदा और बेजरूरत कामों में फेंक रहे हैं इसको। जब आपका मन ऐसा हो जाएगा, नहीं ना फालतू बात नहीं करनी, ना किसी अधिकार करना है, ना किसी की बुराई करनी, ना बुराई करनी, फिर ऑटोमेटिक मन आपका फिर नामक उदाहरण लग जाएगा। फिर आप नहीं ना, तो काम चाहिए ना कुछ तो भाई, आपने चोरी नहीं करोगे, किसी अधिकार नहीं करोगे, ये नामक उदाहरण शुरू कर देगा। फिर भाई इसको भी तो काम चाहिए ना, कोई ठाली थोड़ी बैठता है, यानी बेला नहीं बैठता है। हाँ जैसे भी 1 घंटा तो है, कईयों को जीरा प्यार है भाई, इनका बेचारे का तो क्यों कालजा थोड़ा थूक ना जाए, है ना जी, हो जाए। अरे भाई इनका 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़े, भजन बैठे बैठे आज तक कोई मरे नहीं पता। हाँ देखो जैसे बड़ा कष्ट का काम करे बात, बहुत बारी पानी कितना ध्यान रखते हैं, कोई नहीं फिर अब तो फिर आगे कोई बात नहीं। मतलब कहने का नहीं हुआ ना जी, फिर क्योंकि थक गए ना बेचारे, शाम से बैठे हैं बेचारे, क्या करें। अरे तो मतलब कहने का भाव यू है कि भाई हम सत्संग में आ जाते तो एक ही आसन अपन रखना है, ठीक है ना जी। हमें चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, कुछ नहीं लगे, अपन एक ही आसन में बैठ के रहना है, अरे हिलना नहीं है।
हमें आज बैठे बैठे भी कई आसन बदलते रहते हैं। मतलब आसन है हमारा एक ही नहीं बना, साल के हो गए नाम दिए को, ये बताओ जी। और फिर बाबा को दोस्त है, बाबा ने कुछ नहीं करा यार। बाबा, अरे बाबा के लिए तुमने क्या किया? तुमने एक आसन भी नहीं किया। एक प्रेमी बोले मस्ताना जी को, बोले जी हम आपके पूत हैं, दुखी हो रहे हैं जी, परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मस्ताना जी बोले तो पूत बने तो सही, अभी मेरा पूत कहाँ बने तो अभी पूत बने तो सही, अभी पूत कहाँ बने होते हैं। मस्ताना बोले तो इसका मतलब सार बातों का ये होया कि भाई बातों से पहाड़ नहीं उड़ाए जाते, बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। अपने टाइम टेबल अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल की कीमत बहुत ज्यादा है। आपको पहले भी बात सुनाई थी। और जमींदार था एक, और एक पंडित जी थे। वो एक ये जंगल था, उसमें एक मूर्ति रखी थी। उसमें जो पंडित जी थे ना, रोज नित्य ने बिना रुके टुके हर रोज बिना नागा करे रोज पूजा करके आता था। उसके बाद वो जमींदार आता, 2 लठ मार के आता था। वो कुछ नहीं, 2 लठ मार के आने उसने। ये कर्म चलता रहा जी कई महीने से। तो एक बार इन दिन आगे बरसात के पानी भर गया वहां पर खूब। उन्हें तो पंडित जी ने दूर से राम राम श्याम श्याम कर ले, दूर बैठे बैठे, और अपना भाई आ गया वापस। तो जमींदार ने क्या, धोती ऊपर करिए से, जूती बाहर निकाले, लठ को कमर में रखे, 2 की बजाय 4-5 लठ लगा के आया उसके। और भाई मैं से आया हूँ भाई, है इतना जोर लगे है मेरा, आया हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँ, ऐसे कैसे जान दूंगा मैं आपको। तो जी 5-4 लठ फालतू लगाए उसको, भगवान प्रकट हो गए साहब। बात का मतलब लेना हमने, क्योंकि दृष्टांतों के द्वारा थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, दृष्टांतों के द्वारा। तो जी दर्शन हो गया, ठीक है जी के। तो जी उसने पंडित जी को आवाज, भाई मैंने तो दर्शन हो गए भगवान के। भाई वो बाहर भाग आया जी, भगवान जी भी वहीं थे। कि बोलो जी आपने इस जमींदार को दर्शन दे दिया, रोज तो लठ मारता तेरा, आज 5-6 मारे, आज 6 शिकाई हुई दे रहे, अब राजी। तो यार मैं तेरी रोज पूजा करता था, पूजा पाठ करता था यार, मेरे को तो ना आज लग दर्शन नहीं दिए, है ना जी। मेरे को तो भाई तेने मुकुट भी नहीं दिखाया, दर्शन तो छोड़। तो जी फिर बोले कि भाई इस जमींदार ने नित्य नेम नहीं छोड़ा, नित्य नेम, इस जमींदार ने नित्य नेम नहीं छोड़ा। और तुमने आज देखो दूर से राम राम श्याम श्याम करके पीछे हो लिया। भाई तुम भी तो अंदर आ सकता था, तेरे पैरों में मेहंदी थोड़ी लगी हुई थी, पैरों के नीचे मेहंदी थोड़ी लगी थी। भाई नीचे आएगा तो भाई मेहंदी खराब हो जाएगी तेरी, ऐसे वैसे भगवान नित्य ने मतलब। और वो ये बता, मेरे को लठ लगते हैं कि मैं तो सूक्ष्म चीज हूँ, ये सतुल चीज है, मेरे लगते थोड़ी लठ है। मैं तो भाव देखता हूँ, भाव, श्रद्धा भाव, कितने भाव है इसके अंदर, लगन है, कितनी तड़प है, कितना प्रेम है इसके अंदर। मैं तो उस पर डिपेंड हूँ, ना कि भाई लठ से। लठ मेरे क्या लगते थोड़ी है, लठ है भाव देखने इसके। भाई नितने में छोटे 2 की जगह 5 मारे लठ, मेरा जी जानता है इधर, है जी। तो इसका मतलब निचोड़ क्या होया कि भाई सारी बातों का ये होया कि भाई हमने नित्य नेम बजना बैठना है। अगर आप ये बताओ जी, प्रकृति नित्य नेम छोड़ती है? प्रकृति, सूर्य देखो पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता, आज से निकलेगा, सदियों से निकल जाए, पश्चिम से नहीं निकलता वो, उत्तर से निकलता, दक्षिण से निकलता, पूर्व से क्यों निकलता है वो? तो प्रकृति अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ती, टाइम टेबल। और 2 घंटे लेट निकलता, 2 घंटे पहले निकलता, टाइम से निकले, और टाइम से ही सारे काम होते हैं। जैसे जैसे गर्मी सर्दी आ जाती है, जैसे गर्मी होगी फिर सर्दी हो जाएगी, टाइम से हो रहे सारे काम। प्रकृति मतलब अपना धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे बरसात लाएगी थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे सर्दी लाएगी, धीरे धीरे गर्मी लाएगी। टाइम टेबल मतलब नित्य नेम जोड़ी हुई प्रकृति, इसी तरीके से हमें जोड़ना है। और हमारे इंडिया के आदमी जैसे घड़ी तो बांध लेते हैं, घड़ी की कीमत नहीं जानते हो टाइम की, वो शौक है हमारे को बांधने का, बस खाली टाइम के पक्के नहीं है। टाइम हो जाएगा जब भी होगा, जैसे ही वो देखा जाएगा, मतलब वो घड़ी के शौकीन है, ऐसे शौकीन है, शौक से बांधते हैं, ना कि टाइम टेबल से। तो हमने क्या करना है, आज से टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो भजन नहीं होगा। जब तक हम नियमों से, शक्ति से इसका पालना नहीं करेंगे, टाइम नियमों कानूनों का, जब तक भजन नहीं होएगा मन। इसलिए मन को प्यार से समझा देना, भाई तू चूं कर चाहे मुँह कर, मैं तो 2 घंटे बैठूंगा। फिर मन आपका साथ भी देगा, ऐसी बात नहीं सर, थोड़ी देर करेगा, ये नया नया करेगा। नए नए तो जूते भी काटते हैं, नए नए तो जूते भी तो काटते हैं ना, नए नया नया तंग करेगा एक बारी, किसी को देख लो नया नया एक बारी। आप पहले बैठोगे, नया नया तंग करेगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगी।
साचे में डल जाएगा। इसलिए नित्य नेम की कीमत है, नित्य नेम और लगातार। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाते थे, जो काम पहले पहाड़ जैसा नजर आता है, जो कहते ये होने का नहीं है, नित्य नेम के अभ्यास से वो सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। अब जैसे बैठते ना दर्द होता है, हमने अपने शरीर को रोज बैठ बैठ के ये दर्द को निकालना है बाहर। भाई तुम्हारे घर दर्द है, तुम फिर भी सहन कर रहे हो। आप कह दो भाई दर्द बाहर जाओ, भाई हमारे काम का नहीं है, तुम जाता रहे। मतलब रोज रोज के बैठने से आपका दर्द खत्म होने लग जाए। आप कहोगे कि दर्द क्या चीज होती है? भाई ये दर्द है ना, जो जिस्मानी दर्द नहीं, रूह के सिमटाव का दर्द है, रूह के सिमटाव का। अभी आज करेंगे ना, रूह सिमटेगी ऊपर, तो ये रास्ता बनेगा, ऐसे रास्ता बनता है। आपने मरते हो देखा बूढ़े आदमी को, देखे पैर ऐसे ऐसे हिलते हैं उसके, पैर सिर्फ पैर हिलेंगे, पहले पैर ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे हिलते, आप डर जाएंगे भाई क्या होगा पैर इसके, रूह पकड़ेंगे ना, अभी पकड़ भी रहेंगे, फिर भी हिलते रहेंगे उसके, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। मतलब आत्मा सिमट रही है, ऐसे आत्मा सिमट रही है उसकी। फिर हाथ हिलने लग जाएंगे उसके, हाथ उनको पकड़ लो, आप दबा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी वो हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। फिर यहाँ से निकल गई आत्मा, यहाँ से भी निकल गई, पैरों निकल गई, फिर ये शांत हो जाएंगे, हाथ पैर शांत हिलेंगे नहीं बिल्कुल। क्यों? आत्मा निकल गई उनमें से। फिर 6 चक्कर हैं हमारे, 6 चक्रों से निकलती आएगी ऑटोमेटिक। खुद तौर पे पेट में जोर पड़ेगा, आपको पूरा जोर होगा, जैसे कि सारा कुछ पेट पे आ गया है आपके, सारा पेट पे जोर आ गया जैसे। फिर आपका ये जो हृदय चक्कर है, इस पे आएगी आत्मा पहली बार, तो ऐसे जैसे पानी उबलता है ज्यादा, गड़गड़ करेगा, ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेने लग जाएगा। ये मतलब ये चक्कर है, इस चक्कर पर आने से ऐसा होगा, इस चक्कर से चली जाएगी आत्मा, फिर ये चक्कर भी शांत हो जाएगा। मरते हो देखना पूरा लंबे लंबे सांस लेगा ऐसे, तो अब डर जाते हैं पता नहीं क्या होगा इसका, मुंह ऐसे करेंगे, कुछ भी कर दो तो चलेगी आत्मा, वो तो चक्कर चल पड़ा ये। ऐसे हमारे भजन से होगा। फिर ये आत्मा इससे निकलेगी जैसे, फिर दोबारा से अभ्यास करोगे आप, निकलने के बाद यहाँ आएगी, पहले ऐसे लगेगा गला पकड़ लिया किसी ने, आपने खींच लिया है, फिर ये यहाँ से निकलेगी, फिर माथे में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने खींच लिया है आपको। फिर दोबारा से अभ्यास करोगे आप, पूर्ण होने लगेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बैठे रो गई ऊपर, बैठे गई आत्मा। एक बारी बाबा जी ने अपने बारे में बताया कि भाई हम काम में लगे, सेवा में, प्यास लगी, एकदम बैठे, एकदम आत्मा ऊपर चलेगी, सिमटा हो गया एकदम। इसी तरीके से अपना होगा कब? जब हम नित्य नेम करेंगे ना अभ्यास, रोज का करेंगे अभ्यास, रोज के अभ्यास से आपकी आत्मा सिमटती जाती है, रोज रोज के अभ्यास सिमटती जाती है, रोज रोज के अभ्यास से, और दर्द भी कम होने लग जाएगा। जैसे रास्ता बनेगा तो दर्द होएगा पहली बार, रोज रोज अभ्यास से नहीं होएगा, फिर रोज रोज का अभ्यास करते जाएंगे, कम होने लग जाएगा। नित्य नेम का अभ्यास, भाई नित्य नेम का अभ्यास की कीमत है। फिर आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप तो गुलाम है ना जी, जैसे बीड़ी ना टाइम से मिलेगी तो क्या होगा आपको बेचैनी होगी। आप बीड़ी नहीं पीते, अंदर उसके कीटाणु पैदा हो जाते हैं, अंदर पेट के अंदर वो चीज मांगते हैं, और आपने शराब की आदत पड़ जाएगी, आप नहीं पीते, अंदर है कोई चीज वह मांग रही हो उसको भाई, और नशे की आदत हो जाती है आपको, वो चीज मांगती टाइम से। चाय की आदत हो, चलो छोड़ो, चाय मौके पे मांगेगी फिर। तो इसी तरीके से फिर ये भजन की भी भूख बनेगी आपको। मान ले टाइम से आप पानी आ नहीं पाए घर में, तो फिर आपका मन है ना वहीं से नामक दुराना शुरू, ऑटोमेटिक नामक दुराने लग जाएगा, ख्याल आने लग जाएगा नाम का आपको ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि मन आतो गुलाम है, हमने आदत बना ली नामक दुराने की, तो फिर ऐसे करने लग जाएगा, आदत है इसकी। तो इसका मतलब सार क्या है चोर भाई, हमने अपने घर पे ठिकाना बना लेना है, ठिकाने बनाए बिना ये बैठेगा नहीं भजन पे, फिर आदत बन जाएगी इसकी, फिर रोज वहीं बैठेगा जाके, कहीं मन नहीं लगेगा इसका कहीं। फिर आप कहोगे कि कैसे जी भजन, और जैसे हमें भजन से उठ के फिर कैसे, जैसे लेडीज है जैसे मटका रखती है ऊपर है, दो रख लेती हैं, सहेलियों से बातें भी करती हैं, बतलाती रहती है, पर ख्याल गड्ढे में रहता है उसका। कबीर साहब जी ने उदाहरण दिया इसका, ख्याल गड्ढे क्यों रहता, गिरने देंगे वो। तो मत इसी तरीके से तवज्जो है, जैसे घूम रहे फिर ध्यान सिमरण क्यों रहेगा तवज्जो, फिर आपको महसूस होगा चल रहा है, फिर आप छोड़ देंगे उसको, भाई चल रहे करके छोड़ोगे आप, हाँ चल रहे हैं ठीक है, फिर आपका ध्यान उधर चले गया, फिर क्या सिमरण तो छूट गया, फिर नामक दोहराना शुरू करोगे आप, फिर नामक दोहराना शुरू करोगे, यानी ख्याल है मतलब ये कि
मतलब इसकी आदत बनानी है। मतलब ये जो भजन करने वाला आदमी है, जो सिमरन करने वाला आदमी, ये तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं, अंदर है। सिमरन मन की प्रीत है, यह मन भी तुझ माही। सिमरन मन की आदत है, सिमरन करने की दुनिया करता है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, पहले चांदी के सिक्के होते थे, एक अमीर आदमी चांदी के सिक्के गिनता रहता था, उनमें लगे रहता था सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसको बेचारे को भूख लगी, नौकरानी रोटी लेकर आ गई, फिर भी गिनने में है ना, क्योंकि ये 99 चक्कर होते हैं। 88, 99, 90 आया ना, जैसे 99 आया तो रुक, उसकी और ख्याल नहीं करे, सो हो गया ना जी जैसे पूरा। फिर एक से शुरू करे, फिर रोटी ले आए, फिर रोटी लेकर आई, वो खड़ी रही, फिर वो 99 का चक्कर आया, वही सो नहीं हुई जब तक वो लगे रहे। तो फिर सोचा भाई इसकी तो आदत है, फिर रोटी ले आई, फिर बुलाए रोटी ले आई। उन्हें क्या, थोड़ी सब्जी लेके उसके उठ के लगा दिया, ऐसे थोड़ी सब्जी सी लगाई, दाल सी इसके ऐसे उठ के लगा दी। तो थोड़ी देर 99 के चक्कर पूरा यानी सो हो ना, सो सीखे। तो बोले पानी ले आना, ले कुरला कर लेता हूँ। भाई पानी लिया, कोई ऐसा लगा जैसे रोटी खा ली मैंने, रोटी भाई कुरला कर लेता हूँ, कुरला। तो मतलब ऐसे ही दोनों, इसी तरीके से अपने भजन में लगे रहना है आपने। भाई भजन में लगे रहोगे ना, आप घर के काम से पीछे चलेंगे, आप सबका शरीर हल्का हो जाएगा, खूब मजे से काम करोगे आप घर के, कितने और थकोगे भी नहीं आप। फिर आपका सतगुरु यानी नामों को दोहराना ऐसा है जैसे सतगुरु सामने खड़े हो जाना। आप नामों को दोहराने लग जाते हो जब सतगुरु सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे सतगुरु सामने खड़े हो जाता है भगवान, तो वहां पर प्रेम प्यार उतरता है। प्रेम प्यार उतरता है तो उस चीज को हम छोड़ने का दिल नहीं करता। कभी भी देखना, आप नामों को दोहराने लग जाओ, भजन करने लग जाओ, तो शांति आने लग जाएगी। क्यों? निरंकार आ जाता है, परब के सिमरन आप निरंकार, फिर मालिक आप आ जाता है वहां पर, फिर वहां शांति प्रेम उतरता है। तो इसलिए जैसे वो लगा रहता है ना अमीर आदमी, भाई रोटी नहीं खाई है, सब्जी लगा दी, फिर ख्याल आया जैसे मैंने रोटी खा ली, पानी ले आना, ले कुल्ला कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से ना हमने भजन में लगना है। हाँ, चलो 1 घंटे से तो ज्यादा हो गया कितना है। चलो क्योंकि अब 1 घंटा बैठ जाएंगे, नहीं फिर चले जाएंगे नहीं फिर साहब। अरे अरे तकदीर नहीं आ गया।